हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग अपने लास्ट वीडियो में कोडिंग डिकोडिंग सवालों को सॉल्व किया था कि कैसे उसे पिछले एग्जाम में पूछा जाता है, पिछले कुछ वर्षों में पूछा गया, कैसे उन्हें सॉल्व किया जाता है। आज हम लोग सीरीज को सॉल्व करेंगे, कैसे वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, कैसे उन्हें बनाया जाता है। तो आइए देखते हैं। फाइंड द wrong term in the series given below. ठीक है, सीरीज है 35, 170, 399, 728, 1155, 1680। ठीक है, आइए सवाल आपको SBI PO प्रीलिम्स 2022 में पूछा गया है। ठीक है, यहां पे आपको बताना है कि कौन सा रॉन्ग टर्म है। ये सीरीज में आपको कितने सीरीज हैं? 6 हैं। ठीक है, 6 में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है, क्योंकि वो एक गलत आपको उस सारे पैटर्न से दूरी बना कर रखेगा, तभी वो गलत होगा। जैसे मान लीजिए मेरा 35 है, अब यहाँ पे 35 हो गया तो 7 into 5 लिखेंगे 35। अब मेरा यहाँ पे मान लीजिए था 42, ठीक है, तो 7 into 6 लिखेंगे, एक बढ़ा। लेकिन अगर यही रहता 43 तो नहीं बढ़ता, यहाँ पे फिर प्लस हमको करना पड़ता। ठीक है, तो ये क्या होता, ये गलत हो जाता, क्योंकि सीक्वेंस इस हिसाब से चलना होगा। फिर जैसे यहाँ पे अब मान लीजिए मेरा रहता 49 तो 7 into 7 होता ना। जैसे अगर 42 यहाँ पे रहता तो into 6 यानी +1, तो फिर यहाँ पे +1 बढ़ता, तो यहाँ पे 49 हो जाता सीधा सीधी। लेकिन यहाँ पे जब 43 लिख रहे हैं तो 7 into 6 +1 करना पड़ रहा है, एक एडिशनल 1 लाना पड़ रहा है हमको, तो ये सीक्वेंस में नहीं आ रहा है, यानी आपका ये रॉन्ग टर्म कहलाएगा। ठीक इसी प्रकार से आपको इसमें बताना है कि कौन सा नंबर गलत है। ठीक है, आपके ऑप्शन है 35, अब आप बताइए कि इनमें से गलत कौन है। ये सवाल आपका पूछा गया है 2022 SBI PO एग्जाम में। ठीक है, अब आप देखोगे कि सब में डिफरेंस कितना जा रहा है। सबसे पहले सीरीज में क्या देखना होता है, डिफरेंस। अगर बहुत ज्यादा का डिफरेंस जा रहा है तो आपको उसको सॉर्ट करने के लिए या तो स्क्वायर लगाना होगा, या तो क्यूब, या तो मल्टीप्लीकेशन, या तो डिवीजन, ताकि जितना कम दूरी से आए तो वो आपको सॉल्व करने में और आसानी होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि लास्ट में डिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है, ज्यादा है ना, 1155 से सीधा 1680 है। अब अगर एडिशन से हम करने चलेंगे तो लंबा प्रोसेस लग जाएगा, बहुत लंबा समय लग जाएगा। जितना लंबा समय लगेगा उतना ही समय आपको कम मिलेगा बाकी सवालों को हल करने में। तो आपको कम से कम समय लेना है सवालों को हल करने में। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे शॉर्ट डिस्टेंस लाने के लिए। अब यहाँ पे देखिए पहला क्या है 35, तो यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं 6 स्क्वायर -1 35 हो गया, क्योंकि 6 into 6 36, 36 - 1 35 है। अब आता है नेक्स्ट वाले में 170, 13 स्क्वायर, तो ये हो रहा है +1 170, 13 स्क्वायर 169 +1 170। अब आते हैं 399 पे 20 स्क्वायर -1 399, 728 यानी 27 का स्क्वायर -1 728। तो आप देख रहे होगे
कि सब सिर्फ इसको छोड़ के बाकी सब -1 जा रहा है, ठीक है, -1 के प्रोसेस में। और यहाँ पे +7 हो रहा है, देखिए 6 + 7 13, 13 + 7 20, 20 + 7 27। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो ठीक चल रहा है +7, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये +1 हो रहा है, जबकि बाकी सब में -1 चल रहा है। यानी कि ये सीरीज ये नंबर गलत है इस सीरीज में, क्योंकि ये भी माइनस होगा। यानी आपका आंसर होगा 169। अगर सीरीज सही लिखना है तो यानी आपका रॉन्ग वन कौन सा है, ये, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्योंकि अगर सही सीरीज होता तो 169 होता, ना कि 170, यानी कि ये गलत है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्योंकि आप बाकी का भी देख लो, 1155 है, 1155 27 + 7 34, 34 का स्क्वायर -1, तो 1155, फिर 1680, 34 + 7 41 स्क्वायर -1, तो 1680, ठीक है। यानी सब पे -1 ही आ रहा है सिवाय इसको छोड़ के, यानी 170 ही गलत था उस सीरीज में। क्योंकि अगर -1 करते तो 169 यहां पे आता, लेकिन यहां पे तो 170 लिखा हुआ है, यानी 170 इज द रॉन्ग वन, ठीक है। सीरीज में आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस खूब करना है। अब क्यूब, स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन, प्राइम नंबर, ये सब पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा, तभी आप बहुत कम समय पे जल्द से जल्द ज्यादा सवाल सॉल्व कर सकेंगे। आते हैं दूसरे सवाल पे। फाइंड द नंबर इन द गिवन सीरीज, ठीक है। सीरीज कौन सा है, 14, 15, 31, 94, 377, और ये रहा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये सवाल आपका पूछा गया है IBPS PO प्रीलिम्स 2022 में, ठीक है। अब आपके ऑप्शन है, अब आप देख रहे हैं यहां पे पूछ रहा है फाइंड द नंबर इन द गिवन सीरीज। यहां पे रॉन्ग वन ने पूछा, बताना है कि उसके बाद का नंबर क्या होगा सीरीज में। जैसे यहां पे सीरीज क्या है, 14, 15, 31, 94, 377 है। ये सवाल आपका पूछा गया है IBPS PO प्रीलिम्स 2022 में, आपके ऑप्शन दिए गए हैं। अब आप देख रहे हो कि यहां पे तो शॉर्ट डिस्टेंस है, चलिए ठीक है, लेकिन यहां पे एक ही बार थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ जा रहा है, तो क्या करना होगा, क्योंकि एडिशन तो करेंगे नहीं, क्योंकि एडिशन करेंगे तो फिर वही लंबा प्रोसेस, आंसर आएगा लेकिन बहुत ज्यादा समय लेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 14 × 1 + 1 15, 15 × 2 + 1 31। अब आप देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन में 1 बड़ा है, लेकिन जो ऐड किए गए हैं वो 1 ही है, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करें, 31 × 3 194, क्योंकि सब पे इंटू में सब पे 1 बढ़ रहा है तो हम बढ़ाएंगे ही। अब जैसे 94 × 4 हो जाएगा, इस पे 1 बढ़ेगा, +1 377, तो 377 × 5 + 1, तो 377 × 5 करेंगे, ठीक है। अब +1 है तो यानी आपका नंबर है 1886, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्योंकि देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन में सब 1 बढ़ रहा है, लेकिन एडिशन सब +1 से ही होगा, यानी सीक्वेंस ये है कि खाली मल्टीप्लिकेशन में 1 बढ़ेगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
इसमें भी पूछ रहा है फाइंड दी नंबर इन द गिवन सीरीज। ठीक है, सीरीज कौन सा है? 5 4 8 7 8 0 1 0 6 4 1 4 1 2 1 8 2 8। फिर क्वेश्चन मार्क का ये सवाल आपको पूछा गया है IBPS RRB PO प्रीलिम्स 2022। ठीक है, ऑप्शन है 1064, B 548। सॉरी, इसमें आपको बताना है रॉन्ग नंबर, रॉन्ग नंबर इन द गिवन सीरीज। ठीक है, सी है 1412, डी है 1828, ई है 780। इसमें आप देखोगे कि इसमें आपको बताना है कि रॉन्ग नंबर कौन सा। ठीक है, इसमें रॉन्ग नंबर बताना है। सीरीज में सीरीज आपको दिया गया है। ये सवाल आपको IPS RRB में पूछा गया है, PO में, वो प्रीलिम्स 2022 में आपके ऑप्शन दिए गए हैं। अब आपको बताना है इन्हीं 5 ऑप्शन से वो कौन सा नंबर है जो इस सीरीज में गलत है। अब आप देखें, सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है तो मल्टीप्लाई ही करेंगे नजदीक लाने के लिए, कि जितना कम दूरी हो सॉल्व करने में उतना ही आसान हो। 8 क्यूब प्लस 6 स्क्वायर, ठीक है, तो 548 हो जाएगा, क्योंकि 8 का क्यूब 512 प्लस 36 548। ठीक, ये 9 का क्यूब प्लस 7 का स्क्वायर, क्योंकि प्लस 1 बढ़ेगा तो यहाँ पे प्लस 1 बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा 9 का क्यूब 7 2 9 और 7 2 9 49 ऐड करेंगे 8 7 यानी 778 होगा। आप देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 780 दिया हुआ है, मेरा पैटर्न हिसाब से आ रहा है 778। तो देख लेते हैं बाकी का कि बाकी भी इसी पैटर्न पे चल रहा है। अगर चल रहा है तो फिर ये नंबर गलत है आपका, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं, यहाँ पे प्लस 1 फिर बढ़ेगा 10 क्यूब, यहाँ पे भी प्लस 1 बढ़ेगा 8 का स्क्वायर, तो 1000 प्लस 64 यानी 1064। ठीक है, फिर ये बढ़ेगा प्लस 1, यहाँ पे प्लस 1 यानी 11 क्यूब प्लस 9 का स्क्वायर यानी 1412, क्या कि 1331 प्लस 81 1412। ठीक है, ये 12 क्यूब प्लस 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1828। ठीक है, क्योंकि 12 क्यूब होता है 1728। ठीक है, 1728, तो 1728 और 10 का स्क्वायर तो 1828, जो यानी आपका 780 इज द रॉन्ग वन, यानी ऑप्शन ई इज द राइट आंसर, क्योंकि वहां पे 778 आना चाहिए पैटर्न के हिसाब से। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा है कि इसमें आपको प्रैक्टिस खूब करनी होगी और क्यूब स्क्वायर ये सब पे विशेष ध्यान देना होगा, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, ताकि जितना शॉर्ट डिस्टेंस आ सके उतने आसानी से आप जल्द से जल्द सॉल्व कर सके। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेलेक्ट द नंबर from the given option that can replace the question mark in the
in the following series. ये सवाल आपका पूछा गया है एसएससी सीजीएल 2021 में। सीरीज क्या है? 24, 35, 51, 73, 102, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और ऑप्शंस आपके हैं 149, 139, सी है 151 और डी है 131। ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 102 के बाद कौन सा नंबर आएगा इस सीरीज में जो इस सीरीज को पूरा करेगा। ठीक है। ये सवाल आपसे पूछा गया एसएससी सीजीएल 2021 में। अब आप देखेंगे कि ये शॉर्ट डिस्टेंस ही है, तो इसको आप एडिशन के तौर पे लाएंगे क्योंकि इंक्रीज कर रहा है तो एडिशन ही लेंगे। अगर इंक्रीज की जगह डिक्रीज क्या होता सब्ट्रैक्शन लाते, और अगर दोनों ही क्या आता तो इंक्रीज डिक्रीज दोनों ही लाते, कि जहां पे इंक्रीज होता है वहां प्लस करते, जहां पे डिक्रीज होता है वहां माइनस करते। अब इसे देखो 24 प्लस 24, 35, 51, 73, 102, ये क्वेश्चन मार्क, यही आपका सीरीज। अब यहाँ पे कितना इंक्रीज किया? प्लस 11, यहाँ पे देख रहे हो प्लस 16, यहाँ पे देख रहे हो प्लस 22। ठीक। अब यहाँ पे कितना इंक्रीज किया है? 102, 73 प्लस 29, तो यानी कितना इंक्रीज करेगा? यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये पहला इंक्रीजमेंट कितना हुआ? +5 का, फिर +6 का, फिर +7 का, यानी +8 का होगा क्योंकि सब में +1 बढ़ रहा है। तो 29 + 8 +37, यानी 102 + 37 = 139, यानी आपका जो नंबर है 139, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे 139 होगा। ठीक है। इसमें क्या होता है सीरीज में? बस सीरीज में आपको ध्यान देना रहेगा कि मेरा शॉर्ट डिस्टेंस कैसे है। शॉर्ट डिस्टेंस आ जाएगा तो आपको बनाने में बहुत आसानी होगी। ये तभी होगा जब आप प्रैक्टिस खूब करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि देखते हैं जब फंसते हैं तो वहां स्किप कर देते हैं, छोड़ते हैं, सोचते हैं कि लास्ट में उसको करेंगे। लेकिन लास्ट में ठीक है, वो तो एक तरह से एग्जाम स्ट्रेटेजी होता है कि जहां फंस रहे तो वहां बाद में देखा जाएगा उस सवाल को, पहले दूसरे सवाल को हल कर ले। ठीक है। लेकिन आप अगर प्रैक्टिस थोड़ा करेंगे, रेगुलर करेंगे, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा के ये भी सवाल हल हो जाएगा, ताकि बाकी सवाल हल करने में जितने कम समय लगेंगे इसको भी हल करने में आपको उतने ही कम समय लगेंगे। बस ठीक इसी प्रकार से आप अपना प्रैक्टिस करते रहिए और एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए। थैंक यू।